नेतृत्व में, तो कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एक व्यक्ति की क्षमता से पूरा देश विकसित नहीं हो सकता। विकसित देश तभी बनता है जब हर जिम्मेदारी सही व्यक्ति और सही संस्था के हाथ में होती है, तब विकसित देश बनता है। एक व्यक्ति पूरा देश नहीं चला जा सकता। अगर किसी अस्पताल में डायरेक्टर ही सोचे सब कुछ कर लेगा, सर्जन कमजोर हैं, फिजिशियन अयोग्य हैं, नर्सिंग व्यवस्था खराब है, तो क्या वो हॉस्पिटल चल सकता है? और ये गलतियों की बात करते हैं, जो शिक्षा मंत्री की गलती हो गई, ये गलती है कि एक बच्चे की कॉपी दूसरे के नाम पे चढ़ गई, तब तो कल को हॉस्पिटल में आपकी रिपोर्ट देख करके और ऑपरेशन मेरा कर देंगे और कहेंगे गलती हो गई। ये गलतियां माफी योग्य हैं। कल को आप बैंक में जाएं, क्लियर कहे अरे आपके पैसे तो मैंने रिचा के अकाउंट में डाल दिए। ये गलतियां हैं। कुछ गलतियां माफी के योग्य नहीं होती साहब। बहुत दुखद है सब कुछ, बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री मैं हमेशा कहता हूं, कितना भी सक्षम क्यों ना हो, हमारा तो है नहीं, अगर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, भर्ती आयोग, विश्वविद्यालय, ये जितने भी सीबीआई, ईडी, ये सब अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो देश गतिमान नहीं हो सकता। देश विकसित भारत की राह पे नहीं आ सकता। जितने भी देश विकसित हुए उनके इंस्टीट्यूशन मजबूत रहे हैं। सिंगापुर आज इसलिए सफल नहीं है कि केवल ली कुआन यू थे, वो इसलिए सफल है उन्होंने मजबूत संस्थाएं बनाई। सिस्टम व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा कि एक ही व्यक्ति सब कुछ करेगा। आप देखेंगे विकसित देशों में लोगों को मंत्रियों के नाम भी नहीं पता, वो चुपचाप कब निकल जाते हैं। हमारे वाले तो 30-30 कारें लेके ढिंढोरा पीटते हुए निकलते हैं, जैसे कमबख्त देश को कहां ले जा रहे हैं। और ले किसको जाते हैं? चचा, फूफा, बुआ, नाती, बस इसके अलावा सोचना ही नहीं। नीतीश ने बोला मैं अपनी कुर्सी शर्त पे छोड़ूंगा, मेरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, ये बोला। शाह साहब को क्रिकेट का शौक था, लड़के को आईसीसी चेयरमैन बना दिया, कि जब मर्जी होगी तब मैच देखेंगे। हर किसी का वही सीन है, हर कोई। इन सबके बच्चे जो है वहां पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं। किसी का भी बच्चा देख लीजिए, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और बात फिर किस पे आएगी? नेहरू ने ऐसा कर दिया। एक पल को मुझे भी लगा कि इसमें गलती नेहरू की है। ना नेहरू ने एम्स बनाया होता, ना इसके लिए नीट की परीक्षा होती, तो गलती तो नेहरू की है। नेहरू ने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति दान कर दी थी। आप कर दीजिए पार्टी फंड दान देश के युवाओं के लिए, है हिम्मत तो। भाई एजुकेशन मिनिस्टर क्यों एजुकेशन ठीक करेगा जब उनके बच्चे ही एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ रहे? पहला सवाल तो यही है। जब फिनांस मिनिस्टर क्यों टैक्स पे ध्यान दे जब उसके बेटे को इस देश में टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को क्यों चिंता हो जिसका बच्चा पहले से एक्सटर्नल है, बाहर ही पढ़ रहा है? किसी का भी देख लीजिए, मैंने पूरा डेटा है। धर्मेंद्र प्रधान बेटा यूएसए में, निर्मला सीतारमण बेटी यूएसए में, ज्योतिराज सिंधिया बेटा यूएसए में, जयशंकर बेटा यूके में, स्मृति ईरानी बेटा यूके में, पीयूष गोयल बेटा सिंगापुर में, अनुराग ठाकुर बेटा कनाडा में, निशिकांत दुबे बेटा स्कॉटलैंड में। चिंता तो कमबख्त हमें है ना। हमें तो अपने लड़के को यहीं नर्सरी कराना है, यहीं प्री नर्सरी कराना है। हमें तो देश से भी प्यार है, गद्दार थोड़ी है हम कि लड़के को भेज देंगे बाहर, कितना भी पैसा हो जाए। उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। ज्योतिराज सिंधिया प्याज रखने की सलाह दे रहा है, कितना जनता को गधा मान लिया गया। प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं नानी नाना का हाल लो, दादा दादी का हाल लो। उनको पता है कि अब आप इतने अनपढ़ हो चुके हो, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आपको किसका हाल लेना है किसका नहीं, पता ही नहीं है ना आपको। बात ही है भारत की कुल आबादी